एचसीवी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैपेसिटर्स का। क्वेश्चन है कि चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट एंड चार्ज ऑफ -1 × 10⁻⁸ कूलम ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1.2 × 10⁻⁻, कितना लिख रखा है ये, -3, 10⁻³ है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, इस पे 10⁻³ माइक्रोफेरेड है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखो वैसे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके ऊपर दोनों प्लेटों पे आपको पता है कि चार्ज हमेशा इक्विवेलेंट अपोजिट ही होता है लगभग, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट ही होता है। बट इस वाले क्वेश्चन में चार्ज मतलब मैग्नीट साइन वाइज अपोजिट ही है, ठीक है, बट साइन अलग अलग है, मतलब वो साइन तो अलग अलग ही है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। और ये भी तो हो सकता था कि दोनों ही पॉजिटिव दे दें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो दो ये कैपेसिटर दिया हुआ है आपको, ये दो प्लेट्स दी हुई हैं, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸ कूलम, ये प्लस पॉजिटिव में है, और इस वाले प्लेट पे दिया हुआ है -1 × 10⁻⁸ कूलम, ये नेगेटिव में है, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 1.2 × 10⁻³ माइक्रोफेरेड, ये कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये चार्ज दिए हुए हैं, मतलब इक्विवेलेंट अपोजिट नहीं है, अपोजिट तो है बट इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड वाइज, कैपेसिटेंस इतना दिया हुआ है। और ये बताना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्वेश्चन ये है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें हम लोग, देखो एक बात बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q/C, ठीक है ना, Q/C। अब इसमें C तो ठीक है दे रखा है, अब Q कौन सा लें, प्रॉब्लम ये है कि Q कौन सा लें। ये सबको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर Q/C होता है, तो इसके अंदर Q कौन सा लें। आप ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा क्या करो, इस फॉर्मूले को लिख लिया करो Q इफेक्टिव अपॉन C, Q इफेक्टिव अपॉन C। अभी Q इफेक्टिव कैसे निकालें, देखिए कोई भी केस हो, कैसा भी केस हो, Q इफेक्टिव निकालने का मैं जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसके अंदर Q इफेक्टिव निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सपोज इसके ऊपर चार्ज है Q1 और सपोज इस पर चार्ज है Q2, तो Q1 माइनस में Q2 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ये Q इफेक्टिव निकालने का जनरल फॉर्मूला है, आप हर जगह इसको लगा सकते हो, ठीक है। पहले भी आप मतलब जो अगर इक्विवेलेंट अपोजिट होते तो भी ये वाला लगा सकते हो आप, ये हमेशा ही एप्लीकेबल होगा Q इफेक्टिव निकालने का। और फिर Q इफेक्टिव बाय C दे रखा है, उससे डेल्टा भी आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा करो इस क्वेश्चन के अंदर Q इफेक्टिव देखो निकालते हैं, Q इफेक्टिव आ जाएगा Q1 है यहाँ पे 2 × 10⁻⁸ कूलम, फिर आपको लिखना माइनस, फिर माइनस में ये वाला लिखना आपको -1 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ऐसा करोगे आप इसके अंदर। अब आप इसको सोल्व करोगे तो लिखोगे यहाँ पे 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आएगा आपके पास 1.5 × 10⁻⁸ कूलम, ये आपके पास Q इफेक्टिव निकल के आ गया, ठीक है। Q इफेक्टिव आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज ऐसा होता, ठीक है ना, पहले इस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं हम लोग। अब जो डेल्टा V है वो निकाल लेते हैं एक बार, ये आ जाएगा Q इफेक्टिव डिवाइडेड बाई C। Q इफेक्टिव की वैल्यू 1.5 × 10⁻⁸ और C की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1.2 × 10⁻⁻3, ये C की वैल्यू आएगी आपके पास। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये आएगा 15/12, तो 15/3 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1.34 बन रहा है, 1.25 × 10 पर इसको ऊपर लेके जाओगे 10⁻⁵ वोल्ट, ये आएगा आपके पास, ठीक है। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 30th क्वेश्चन है ये वाला, 12.5 बन रही है। हमने इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं की, जो चार्ज है पॉजिटिव वाला 10⁻⁸ है ना वो वाला, ये 10⁻³ नहीं मिलेगा, फिर ये जो कैपेसिटेंस है ध्यान से देखो क्या ये 3, अच्छा माइक्रो में फेरेड दे रखा है, ठीक है, ये माइक्रोफेरेड है, देखो ध्यान से देखो, ये तो कूलम में दे दिया, कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में दे रखा है, तो फेरेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 करना पड़ेगा। और अभी 10⁻⁹ हो गया, और ऊपर जाके फिर ये बन जाएगा 10, ये 10⁻8 है, ये 10⁻9 है, तो इसके अंदर ये 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये बनेगा 12.5 वोल्ट, 12.5 वोल्ट।
क्योंकि देखो ये वोल्ट में अगर निकालना है तो ये कूलम में होना चाहिए और ये फेराड में होना चाहिए। तो अगर बाय द वे ये माइक्रो कूलम में देगा तो पहले कूलम में कन्वर्ट जरूर करोगे, और ऐसे ही अगर ये फेराड में, अगर माइक्रो फेराड में तो फेराड में जरूर कन्वर्ट करोगे। तो ये तो कूलम में ही था, ये माइक्रो फेराड में था, मैंने फेराड में कन्वर्ट कर लिया और सोल्व करके यहाँ पर ये वोल्ट आ गया 12.5 वोल्ट। दिस इज द आंसर, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। सपोज देखो पहले हम कैसे करते थे, चार्ज जब इक्विवेलेंट अपोजिट होते थे, सपोज ये +10 था या ये प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था, तो हम ओनली प्लस क्यू ले लेते थे, ठीक है ना। देखो इसमें भी क्यू इफेक्टिव अगर निकालोगे तो ओनली प्लस क्यू ही आता है। देखो कैसे, क्यू इफेक्टिव निकालो आप, इसमें प्लस क्यू रखा, माइनस में -q/2 करोगे आप, तो देखो क्यू ही आ जाता है बाय द वे। इसलिए जब चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट होते थे तो हम पॉजिटिव वाला चार्ज बस ले लेते थे, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्योंकि उसमें भी क्यू इफेक्टिव इसी तरीके से निकलता था, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप तब भी लगा सकते हो जब मान लो कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अलग अलग चार्ज अमाउंट अलग अलग है और दोनों पे पॉजिटिव है, तो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्यू इफेक्टिव वाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, हाँ जी, क्लियर।